उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले सोनू की बचपन से ही अमीर बनने की इच्छा थी। तब माँ ने भी कह दिया था कि हाँ, एक दिन मेरा राजा बेटा राजा बनेगा। पर आज वो जवान हो गया था और जंगल से लकड़ी काटकर गांव के बाजार में बेचकर अपना और अपनी माँ का पेट भरने जितना ही कमा पाता। मगर आज भी उसके मुंह से एक दिन अमीर बनूंगा जरूर निकलता। पर अब माँ ने उससे कहना बंद कर दिया था। बेटा, जब तू छोटा था तो मैं कहा करती थी, हाँ, एक दिन मेरा राजा बेटा जरूर अमीर बनेगा। पर अब नहीं कह सकती। जंगल से तू लकड़ियाँ काटकर लाकर बाजार में बेचकर मुश्किल से तू तेरा और मेरा पेट भरने जितना कमा पाता है। अमीर कैसे बनेगा? ये सपने देखना छोड़ दे। एक दिन ऐसे ही अपनी अमीर बनने की सोच में वो जंगल में बहुत दूर निकल जाता है, जहाँ जाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता था। वहाँ जाकर उसे प्यास लगती है। वो वहीं मौजूद एक कुएं पर पानी पीने जाता है। कुएं पर अपनी कुल्हाड़ी रखकर बंधे कमंडल को कुएं में डालना चाहता है। तभी उसके धक्के से कुल्हाड़ी कुएं में गिर जाती है। वो रोने लगता है। ये क्या हो गया? जैसे तैसे मैं अपना और अपनी माँ का पेट भर पाता हूँ। अब मैं नई कुल्हाड़ी कहाँ से लाऊंगा? ये लो बेटा, तुम्हारी कुल्हाड़ी। मैं गरीब जरूर हूँ, पर बेईमान नहीं। ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। ये तो सोने के जैसी है। मेरी तो लोहे की थी। ये तुम्हारी ही कुल्हाड़ी है। ये कुआं कोई मामूली कुआं नहीं है। ये एक जादुई कुआं है। पर यहाँ कोई इंसान नहीं आता, इसलिए इसके बारे में किसी को नहीं पता। जादुई कुआं मतलब इस कुएं में जो भी चीज एक बार गिरती है वो इसके ऑपोजिट साइड में बदल जाती है। जैसे लोहा सोना बन जाता है और सोना लोहा बन जाता है। नर नारी बन जाता है, नारी नर बन जाती है। इसीलिए तुम्हारी ये लोहे की कुल्हाड़ी सोने की बन गई है। ले जाओ इसे। सुनकर वो कुल्हाड़ी ले लेता है। उसके कुल्हाड़ी लेते ही देवी कुएं में गायब हो जाती हैं। सोनू घर आकर माँ को ये बात बताता है तो माँ को यकीन नहीं आता है। कसम देकर पूछती है, मेरी कसम खा के सच सच बोल, तू हमेशा अमीर बनने की बात करता था, कहीं से चुरा कर तो नहीं लाया? माँ, मैं गरीब रह लूंगा, पर चोरी नहीं करूंगा। ठीक है, मैं यकीन कर लेती हूँ। एक काम कर, फिलहाल इसे छुपा दे। कहीं किसी की नजर इस पे पड़ गई तो इतना सोना देखकर वो हमारी जान के भी दुश्मन बन सकता है। पर इसे छुपा देंगे तो खाएंगे क्या? आज तो मैं लकड़ी भी नहीं ला पाया और अभी इस कुल्हाड़ी को किसी सुनार को बेच भी नहीं सकते। हाँ, नहीं बेच सकते बेटा, वरना गांव में चर्चा हो गया तो। ठीक है माँ, मैं कुछ खाने का जुगाड़ करके आता हूँ। सोनू बाहर जाता है तो देखता है गांव का मुखिया दो बैलों को देखकर परेशान है। पूछने पर वो बताता है, क्या बताऊं सोनू बेटा, मैं एक गाय और एक बैल लेने शहर गया था। बेचने वाले ने बेवकूफ बना दिया। आते वक्त मैंने देखा नहीं और उसने ट्रक में चुपचाप दोनों बैल चढ़ा दिए। मैं वापस करने गया तो लेने से मना कर दिया। अब इतना पैसा भी नहीं है कि मैं गाय ला सकूं और तुम्हारी मुखियाइन काकी है कि भड़की हुई है। उसे घर में अपनी गाय का ही दूध चाहिए। मुखिया काका, लाओ, मैं इस बैल वाले को बैल देकर गाय ले आता हूँ। मैंने काफी कोशिश की, वो देने को तैयार ही नहीं। कहता है और पैसा दो, और पैसा दो। वो मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। मैं बैल के बदले आपको गाय लाकर दूंगा, आप दो तो सही। सुनकर मुखिया उसे एक बैल दे देता है। सोनू बैल लेकर जंगल में उसी कुएं के पास जाता है। बैल को चारों तरफ से रस्सी से बांधकर उसे कुएं में धकेल देता है। बैल छपाक से कुएं में जाकर गिरता है। एक डुबकी लगाते ही वो उसे जल्दी जल्दी ऊपर खींच लेता है। देखता है अब वो बैल गाय बन गई है। वो उसे लेकर मुखिया को सौंप देता है। कमाल है,
उसने तुम्हें कैसे दे दिया? मैंने बहुत मिन्नतें की उसे। कहा बेईमानी करने से ऐसा पाप लगता है, वैसा पाप लगता है। सुनकर वो डर गया और दे दिया। वाह बेटा, ये लो, मेरी तरफ से तुम्हें 100 रुपए इनाम। मुखिया से मिले इनाम से सोनू अपने और अपनी माँ के लिए खाने का सामान ले जाता है। माँ उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है। बेटा, मुझे इस मुखिया का ही तो डर था। अब तूने इसकी मदद की है तो वो तेरे खिलाफ नहीं जाएगा। चलकर ये सोने की कुल्हाड़ी बेचकर पैसा ले आते हैं। और वे सोने की कुल्हाड़ी बेचकर काफी पैसा ले आते हैं। अब सोनू हर बार जंगल में लकड़ी काटने के बहाने जाता और कुछ न कुछ लोहे की चीज को सोना बनाकर ले आता। धीरे धीरे उसके पास इतना पैसा हो जाता है कि वो न सिर्फ गांव वालों की मदद करने लगता है, बल्कि मुखिया को भी जरूरत पड़ने पर पैसे देता है। मुखिया पूछता भी है, सोनू बेटा, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? मुखिया काका, मेरी ईमानदारी से खुश होकर एक देवी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया है। अगर मैं उसके बारे में पूरा बता दूंगा तो जितना मैंने आज तक आपको और गांव वालों को दिया है सब वापस चला जाएगा। इससे तो अच्छा है आप लोग मुझसे कुछ मत पूछो, मैं पूरे गांव की मदद करता रहूंगा। सुनकर मुखिया मान जाता है। कुछ दिनों बाद सोनू मुखिया और गांव वालों से कहता है, मुखिया काका और मेरे गांव वासियों, मैं उसी देवी माँ की तपस्या करने के लिए एकांत चाहता हूँ। इसीलिए मैंने जंगल में अपना बंगला बनाने का सोचा है। अरे बेटा, तुम जंगल चले जाओगे तो हम गरीब गांव वालों को भूल जाओगे। नहीं दादा, आप लोग किसी भी समय किसी भी जरूरत के लिए मेरे घर पर आ सकते हैं। सुनकर मुखिया और पूरे गांव वाले खुश हो जाते हैं और सोनू बड़ी ही चालाकी से जंगल में उसी कुएं के चारों तरफ ऐसा बंगला बनाता है कि कुआं उसके बंगले के अंदर आ जाता है। वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा बंगलो है। हाँ माँ, पर आज नहीं तो कल कोई भी गांव वाला इस तरफ आ सकता है। वो यहाँ ना आए इसके लिए मुझे उनके लिए इतना कुछ कर देना है कि उनके यहाँ आने तक की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा तू क्या करेगा बेटा? आप देखो तो सही। और धीरे धीरे सोनू बड़ी ही चालाकी से हर घर में लगे लोहे के खम्भों को, लोहे के दरवाजे, खिड़की को उसे सोने में बदल देता है। मुखिया और गांव वाले भी हमेशा उसकी रक्षा करने में लगे रहते हैं। धीरे धीरे पूरा गांव सोने का बन जाता है और उस छोटे से कस्बे का नाम सोनपुर गांव हो जाता है, जहां के लोग अब सोनू को अपने गांव का राजा बना देते हैं। उसे इतना अमीर बन गया देख माँ बहुत ही इमोशनल होकर कहती है, आखिर तेरी बचपन की इच्छा तूने पूरी कर ली। मेरा राजा बेटा सचमुच का राजा बन गया है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी बेटा, पर आज एक माँ को अपने बेटे से ये सबक मिला है कि इंसान को कभी भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। एक दिन उसकी सारी उम्मीद जरूर पूरी होती है। धन्नू के गांव का सरपंच गांव में किसी को भी गहने रुपए के साथ देखता तो उसे धमकाकर छीन लेता है। एक दिन वो धन्नू की बीवी के भी गहने छीन लेता है, तो रात को धन्नू उसके घर गहने चुराने पहुंच जाता है। जहां सरपंच के घर से गहने चुराकर भागते कुछ लुटेरे के हाथ में अपनी बीवी के गहने देख धन्नू उनका पीछा करता हुआ उनकी गुफा में पहुंच जाता है और चुपचाप अपनी बीवी के गहने लेकर भागना ही चाहता है कि वे देख लेते हैं। धन्नू बीवी के गहने फेंककर अपनी जान बचाकर भागता हुआ एक साधु के आश्रम में घुसकर वहां पड़ा एक कंबल ओढ़कर वो अंधेरे में छुपकर अपनी जान बचाता है। कुछ देर बाद साधु आकर उससे पूछता है। उसकी आप बीती सुनकर साधु सरप्राइज हो जाता है। अरे कमाल है, बीवी के गहने के लिए तुम अपनी जान पर खेल गए। मेरी बीवी जान से बढ़कर है बाबा, पर इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं अपनी मुन्नी को गहने नहीं दे पाऊंगा। अब दोबारा वहाँ जा भी नहीं सकता। अब की बार तो बच गया, आगे नहीं बच पाऊंगा। बच जाओगे। जिस कालीन ने तुम्हें अभी बचाया है वो ही तुम्हें आगे भी बचाएगा। कालीन बचाएगा? पर कैसे बाबा?
देखो, हम तपस्वी ऊंची ऊंची पहाड़ी पर जाकर एकांत में ध्यान करते हैं। ऊंची पहाड़ी पर जाने के लिए मैंने अपनी तपस्या से ये उड़ने वाला कालीन पैदा किया है। तुम इस कालीन पर सवार होकर अपनी बीवी के गहने लेकर उड़ते हुए गांव पहुंच सकते हो। वो लुटेरे तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। सच साधु महाराज? तो क्या मेरी मुन्नी को गहने मिल जाएंगे? हाँ, तुम इस कालीन पर सवार होकर कहो, ए मेरे कालीन उड़ जा। हे कालीन उड़ जा। अरे हाँ साधु महाराज, ये तो उड़ रहा है। जाओ अपना काम करो, मुझे जरूरत लगेगी तो ये कालीन अपने आप मेरे पास आ जाएगा। हे कालीन, मुझे उस गुफा में ले चल। मैं मेरी मुन्नी के गहने वापस लेना चाहता हूँ। ओ, ये गहरी नींद में सो रहे हैं। मुझे मेरी मुन्नी के गहने ले लेने चाहिए। अरे ये तो हमारी तिवारी काकी के गहने हैं, इसे भी ले चलता हूँ। काकी खुश हो जाएगी। बेचारी कितनी रोई थी जब सरपंच ने उससे ये छीन लिए थे। बाकी भी मेरे ही गांव वालों के गहने हैं, क्यों ना सब ले चलूं? अरे ये तो वही आदमी है, पकड़ो इसे। सरदार, ये कुदरत का कौन सा करिश्मा था? रो मत बहू, धन्नू बेटा को सरपंच और उसके आदमी कुछ नहीं किए होंगे, वो आता ही होगा। मैंने पहले ही उन्हें कहा था पर वो नहीं माने। मुझे तो लगता है सरपंच और उसके आदमियों ने हे ऊपर वाले, मेरे पति की रक्षा करना। अरे वो देखो काकी। अरे ये तो हमारा धन्नू है। ये उड़ कैसे रहा है? धन्नू! तिवारी काकी, मैं आपको ही याद कर रहा था। ये लीजिए आपके गहने। अरे वाह, मेरे गहने! सोचा नहीं था कि कभी मिल जाएगा। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। अरे मेरे गहने? वो भी है, ये देखो। और भैया, दादा, काका, आप सब लोग भी गहने लो। ये आप लोगों के हो या ना हो, ले लो ले लो। अरे ये लो, अरे लो ना। अब तो पूरा गांव धन्नू के इस काम से खुश हो जाता है। अब तक दुखी बैठे पूरे गांव के लिए धन्नू दूसरी रात, फिर तीसरी रात, फिर चौथी रात, हर रात वो उड़ता हुआ उस गुफा में पहुंचता है और उस दिन के लूट कर लाए सारे गहने कालीन पर डालता है और उड़ता हुआ आकर पूरे गांव पर लुटाता है। अब तो पूरा गांव गहने पहनकर घूमने लगता है। सरपंच को पता चलता है तो हमेशा की तरह उनके गहने उतारने वाला आता है। उतारो गहने उतारो, औकात दो कौड़ी की नहीं, गहने हजारों के, लाओ इधर। नहीं नहीं, हम नहीं देंगे। नहीं देंगे तो हम तुझे देंगे, 2 लाठी और 2 लात। लात नहीं, हाथ। गहने की तरह तुम्हें भी लुटा दूंगा सरपंच, छोड़ो। अरे नहीं नहीं, मुझे मत छोड़ना, मुझे मत छोड़ना, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ। तो आइंदा से गांव वालों के गहने पैसे लूटोगे? अरे अरे नहीं लूटूंगा, नहीं लूटूंगा, उल्टा जरूरत पड़ी तो उन्हें और दूंगा। ठीक है, आज माफ कर देता हूँ। सरदार, वो रहा वो आदमी जो हमारा माल लूट कर उड़ जाता है। अब नहीं उड़ेगा, तलवार से उसकी गर्दन उड़ेगी। ऐ मेरे जादुई कालीन, इन सबको उड़ा कर ले चलो। ऐ मेरे जादुई कालीन, चलो। अरे पागल हो गया है क्या लड़के? गिर जाएंगे। हाँ, हमें छोड़ दो। अरे जो कहोगे करेंगे, छोड़ दो हमें। वैसे भी अब तुम अपनी मर्जी का नहीं करोगे। ये लो, तुम्हें छोड़ने की जगह आ गई। जाओ, तुम्हारी असली जगह गुफा नहीं, ये है। वाह धन्नू बेटे, 20 सालों से जिन लुटेरों की तलाश थी, तुमने आज उसे पकड़वा ही दिया। हाँ थानेदार साहेब, कितने ही सालों तक पापी बचते रहे, एक दिन उसका अंत तो होना ही था। वो हो गया, चलता हूँ। साधु महाराज को भी ये कालीन वापस करना है। और वो कालीन पर बैठकर साधु महाराज के पास पहुंचता है तो साधु कहता है, मैंने तो कहा था जब मुझे जरूरत होगी कालीन मेरे पास अपने आप ही आ जाएगा, फिर भी तुम देने आ गए। हाँ साधु महाराज, इससे जिन्हें सबक सिखाना था सिखा दिया। अब आप इसे अपनी सेवा में रखिए। जब कभी फिर किसी पापी को सजा देनी होगी, मैं इस जादुई कालीन को जरूर ले जाऊंगा।